घंघोर अंधेरे में चलने के बाद जो सुनता है वो आखिरकार बाहर आ चुका रहता है रोशनी के अंदर। तो उसको लगता है कि क्या ये तो शुरू होने के पहले ही खत्म हो गया। पर जो अपनी आंखों को ऊपर देखता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो चुका रहता है और बोलता है कि ऐसा लगता है कि जो मेरी यहाँ पे जर्नी की शुरुआत बस हो ही चुकी है। मैं बहुत ही ज्यादा गलत था और आखिर कौन सोच सकता है कि एम्पर पियानो ने पूरी के पूरी इंपेरियल सिटी को ना यहाँ पे अंडरग्राउंड में बना के रखा होगा। और वो सोचता है मन ही मन के अंदर और ऐसा देख कर लगता है कि जो एम्पर है ना वो सच में अपने आप को पहला एम्पर ही मानता था तभी तो। पर फिर भी बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है क्योंकि उसके निकम में बिना दिमाग के बंदरों के अंदर इतनी ज़्यादा अकल नहीं थी कि उन लोगों ने बिना कुछ सोचे समझे पूरे के पूरे यहाँ पे ट्रेजर वॉल्ट को खाली करके रखा है। और चलो देखा जाए कि आखिर इधर क्या है। और लात मार के यहाँ पे दरवाज़ा खोलता है और उससे दिखता है कि आखिर क्या यहाँ पे हर जगह सुनसान हवाएं चल रही होती है। और तभी उधर ना एक जो पेपर यहाँ पे उड़ता है जिसे पकड़ता है और बताया जाता है कि एक तालिस्मान पेपर है। और सोचता है कि आखिर ये इधर चल क्या रहा है, आखिर तालिस्मान यहाँ पे कहाँ से आ रहे हैं। और तभी हम देखते कि एक गुफा में ना एक दरवाजा तुम मान सकते हो वहाँ से बहुत ही ज़्यादा तेज से हवाएं आ रही होती है जिस हवाओं के साथ में यहाँ पे तालिस्मान पेपर भी उड़ते आ रहे होते हैं। और सोचते कि यहाँ के मैं कैसे भी सोच लूँ ये चीज़ बहुत ही सस्पिशियस लग रहा है। और तभी सुनजा सोचते कि चलो देखा जाए अगर मैं ये चीज़ें सर्च नहीं की ना तो आखिर मैं किस चीज़ का यहाँ पे सुन जाऊँ किस चीज़ का यंग मास्टर। तो चलो देखा जाए कि आखिर इधर चल क्या रहा है। तो दरवाजे पर थोड़ा खटखटाता है और बोलता है कि क्या कोई अंदर है क्या, अगर कोई नहीं है तो मैं अंदर आ रहा हूँ। और दरवाजा खोलता है और देखता है कि हर जगह यहाँ पे तालिस्मान के सील लगे रहते हैं और बहुत ही अंधेरा होता है अंदर कमरे के अंदर। और तभी अपने कदमों को आके करता है और सोचते कि मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई भी कभी भी मेरे ऊपर अटैक कर देगा। और तभी चैनों की आवाज़ों के साथ में ना एक बहुत ही पावरफुल अटैक हो चुका रहता है सुनसायो के ऊपर और बहुत ही मुश्किल से उस अटैक से बचा रहता है। और परेशान हुए सोचते कि आखिर चल क्या रहा है। अपने हाथों में यहाँ पे एनर्जी को यहाँ पे इकट्ठा करता है और आसमान में उस एनर्जी को फायर करके हर जगह रोशनी कर दिया होता है। पर वो जिस चीज़ को देख सबसे ज़्यादा शौक होता है वो तो अलग की ना एक विशाल का मॉन्स्टर साइज का ह्यूमन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत के अंदर आंखों में रेड ऑरा निकलते हुए चैनों में बंद हुए उसको देख रहा होता है। और अपना जो सुनसायो यहाँ पे ना अटैक मोड में आ चुका रहता है उसको पर अटैक करने के लिए। पर तभी वो जो मॉन्स्टर ह्यूमन था वो यहाँ पे उस जो रोशनी की जो बॉल थी उससे बहुत ही अटैक हो चुका रहता है। वो एक पागल कुत्ते की तरह उस रोशनी को पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है जिसे देख के सुनसायो को लगता है क्या कि चल क्या रहा मेरे को समझ भी नहीं आ रहा। और जानते की बात है कि इसके पीछे ब्लैक कलर की निडल क्या लगी हुई है और आखिर क्या चल रहा है यहाँ पे। और सोचते कि आखिर हो क्या रहा मेरे को कुछ समझ में तो नहीं आ रहा तो इससे पूछ लेता हूँ। और बोलते कि सीनियर क्या आप कुछ मेरे को बता दोगे। पर उसकी आवाज़ को सुन के वो जो मॉन्स्टरस ह्यूमन था वो बहुत ही गुस्सा चुका रहता है और एक पावरफुल ऑरा को रेड कलर की ऑरा को अनलीज कर तो अटैक कर दिया होता है। और सुनसा मुश्किल से वहाँ पे बचा रहता है। और वो जो मॉन्स्टर था वो बहुत लगी तुम सब मर जाओ मेरे से दूर हो जाओ, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे होगी मेरे पास में आने का। और तभी बहुत ही पावरफुल यहाँ पे अटैक कर रहा होता है सुनसायो के ऊपर जो कि वो उसको यहाँ पे डॉज कर रहा होता है अपना सुनसायो। और सुनसायो क्या करता है कि अपनी ताकत को इकट्ठा करता है और उसको पर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। पर वो जो मॉन्स्टर ह्यूमन था वो बिल्कुल भी कोई भी तरह का चांस देने वाला नहीं था। और वो सोचता है सुनसायो कि आखिरकार ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बंदा बिल्कुल मेरे ही तरह है, इसके पास भी एंशिएंट सेक्रेड होल बॉडी है। और तभी जो यहाँ पे मॉन्स्टरस ह्यूमन था ना एक पावरफुल ऑरा के साथ मैंने पूरी की पूरी जो फ्लोर थी उन सभी को तबाह कर दिया होता है। और सुनसायो अपने आप को दीवार के ऊपर यहाँ पे चिपका लिया होता है। सोचते कि गोल्डन क्यूआई यहाँ पे पूरी की पूरी जो अभी गोल्डन ऑरा थी जो एक एंशिएंट सेक्रेड बॉडी के अंदर होती है वो पता नहीं क्यों कैसे यहाँ पे रेड ऑरा में बदल चुकी है, रेड ब्लड ऑरा में बदल चुकी है। बहुत ही अजीब लग रहा है और ऐसा लगता है कि वो कमीने पियानो डिवाइन डायनेस्टी के लोगों ने आखिर कितना ज़्यादा बेकार चीज़ के साथ में किया होगा, कितने ज़्यादा घटिया लोग होंगे कि इसके पूरे शरीर को ऐसी की तैसी करके रखा हुआ है। और हम देखते कि वो जो ये मॉन्स्टरस ह्यूमन था उसके अंदर इतनी चीज़ यहाँ पे बिल्कुल इंटेलिजेंस बची नहीं रहती कि आखिर वो किसी से सही से फाइट कर सके। और उनसे हमें बताता है कि इसकी जो सेल्फ अवेयरनेस बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और बस अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर किसी भी चीज़ को अटैक कर रहा है। तो आखिर मेरे को क्या करना होगा, मेरे को सबसे पहले यहाँ पे सोचना
सोचना होगा कि मैं इससे डील कैसे कर लूँ। और लगता है कि इसने अपनी 4 लेयर सेकंड बॉडी साइकिल को यहाँ पे तोड़ दिया, जिसकी वजह से वो यहाँ पे सेंट रियलम तक प्रमोट हो चुका है। और अगर इसकी जो शरीर के ऊपर जो ब्लैक नीडल है ना वो अगर नहीं होते तो मैं बिल्कुल भी इसके किसी भी अटैक को यहाँ पे डील नहीं कर पाता। इसकी पावर मेरे से बहुत ही ज़्यादा आगे हो जाती। तो सबसे पहले मेरे को देखना पड़ेगा कि बंदे के पास में क्या चीज़ है जो छुपा रही है और क्या मेरे को मिल सकता है। और तब भी अपनी जो यहाँ पे जॉन सुप्रीम की जो यहाँ पे शॉर्ट और अगर शॉर्ट एरिक को यहाँ पे क्रिएट करता है बहुत ही छोटी छोटी चैनों को, जिसकी वजह से उस जो मॉन्स्टर्स ह्यूमन को बिल्कुल पता ना चल सके कि उसके ऊपर कोई अटैक कर रहा है। और तभी बहुत ही तेज से 4 यहाँ पे शॉर्ट को उसकी जो चैनों के ऊपर मार के उसकी जो मूवमेंट को पूर्ण रूप से यहाँ पे डिसलोकेट कर दिया होता है, या बोलो पूरे मूवमेंट को यहाँ पे बंद कर दिया होता है उसके हिलने की। और तभी क्या करता है कि सुनसाई यहाँ पे बहुत ही तेज अपनी पावर को इकट्ठा करता है और रफ्तार के साथ में उस मॉन्स्टर ह्यूमन के सिर के पीछे आ चुका रहता है, उसके सिर पे हाथ रखता है और बहुत है कि दिखाओ मेरे को कि आखिर क्या तुम यहाँ पे छुपा रहे हो और आखिर तुम क्या कर रहे थे अपने पिछली जिंदगी के अंदर। और तभी कोई चीज़ ना उसके दिमाग से निकाल लिया होता है और ये जो चीज़ है ना इसकी मेमोरी होती है। और तभी हम देखते कि वो जो यहाँ पे मॉन्स्टर ह्यूमन था ना वो यहाँ पे ब्लैंक हो चुका रहता है। और हमें बहुत ही ज़्यादा पुराने समय का सीन दिखाया जाता है माउंटेन्स रिवर्स के पास में, जहाँ पे एक बंदा चिल्ला के बोला था लिटिल लांग देखो हम लोग यहाँ पे दोबारा आ चुके हैं। और जैसे कि हम इस जगह पे पहले आ रखे थे बिल्कुल सेम टू सेम हर एक चीज़ यहाँ पे हो रखा है। और बोलते कि हमारे लिए जो खाना पीना और जो भी रहने की जगह ना यहाँ पे तैयार कर दो, हम बस आ रहे हैं। और हमें बताया जाता है कि ये जो छोटा बच्चा ना ये वही मॉन्स्टर ह्यूमन होता है। और बोलते कि कैसा आपका धन्यवाद यहाँ पे दोबारा आने के लिए। और बताया जाता है कि शुरुआत के अंदर हर चीज़ बहुत ही अच्छा चल रहा था इस बच्चे के लिए, पर अचानक से यहाँ पे जो पियानो डिवाइन डायनेस्टी के लोगों ने ना इसको बुला लिया था अपनी टेरिटरी के अंदर किसी काम के लिए। और हम देखते कि इसी फालतू चैप्टर के साथ में हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। और मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बाय बाय दोस्तों।